नमस्ते, मैं हूँ संगीता। आपको स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग केव में। आइए बनाते हैं आज का रेसिपी माटी हांडी मटन करी। इसमें हम मिट्टी के बर्तन में मटन करी बनाएंगे। मिट्टी के बर्तन में बनाने से मटन करी और भी टेस्टी लगता है। मटन करी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 500 ग्राम मटन। मटन को हम अभी मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे आधा नींबू का रस लिया है। नींबू को अच्छे से निचोड़ लेंगे मटन पे। फिर हम उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। यहाँ पे थोड़ा ही नमक डालेंगे क्योंकि नमक बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम उसमें एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद हम आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अभी मटन में ये सब अच्छे से मिला लेंगे मसाला और मिनिमम आधा घंटा के लिए मैरिनेट करके हम छोड़ देंगे। फिर एक बर्तन में हम तेल ऐड करेंगे। थोड़ा ज़्यादा तेल लेंगे क्योंकि मटन है, मटन में थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है। मैंने यहाँ पे मिट्टी का बर्तन लिया है, आप कोई भी बर्तन में बना सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब हम उसमें तेज पत्ता डालेंगे। मैंने यहाँ पे एक तेज पत्ता लिया है। फिर हम दालचीनी डालेंगे। मैंने छोटा छोटा 2 टुकड़ा दालचीनी का लिया है। फिर हम उसमें इलायची डालेंगे। मैंने यहाँ पे 3 इलायची लिया है। फिर उसमें हम 4 लौंग डालेंगे। फिर हम उसमें 4-5 काली मिर्च डालेंगे। इसके बाद हम उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। मैंने यहाँ पे एक छोटा चम्मच जीरा लिया है। अब हम उसमें प्याज डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है काट के। प्याज को अच्छे से भुनेंगे, ये थोड़ा ब्राउन हो जाए फिर हम उसके बाद बाकी सब इंग्रेडिएंट डालेंगे। मिट्टी के बर्तन में कुछ भी बनाने के लिए हमें उसको लो फ्लेम पे बनाना पड़ता है, नहीं तो वो नीचे से जल जाएगा, नीचे से चिपक जाता है बर्तन में। अभी हमारा प्याज ब्राउन कलर का हो गया है। अब हम उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अच्छे से मिला लेंगे उसको और मिलाते रहेंगे, नहीं तो वो नीचे चिपक जाएगा। इसको लो फ्लेम पे बनाएंगे, अगर हाई टेम्परेचर कर देंगे तो अदरक लहसुन बर्तन में चिपक जाएगा। अब इसमें हम मटन डालेंगे। मटन को अच्छे से चलाएंगे जैसे कि मसाला मटन में कोट हो जाएगा। और मटन डालेंगे तो उसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे, थोड़ा भूनना पड़ता है मटन को। मसाला इसमें अच्छे से कोट हो गया है। अभी हम मटन को थोड़ा कुक होने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। देखिए हमने मटन को छोड़ दिया था तो इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकलने लगा है। अब हम इसमें आलू भी ऐड कर दिए हैं। अभी मैंने यहाँ पे 2 बड़े आलू को लिया है, हाफ में कट किया है और डाल दिया उसमें। अब हम इसमें नमक डालेंगे, अपने स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। फिर हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। फिर हम इसमें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे।
फिर हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च को बीच में से काट के डाला है। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च का टेस्ट मटन में बहुत अच्छा लगता है। आप अगर हरी मिर्च डालना चाहते हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर को थोड़ा कम डालें, तो ये तीखा भी नहीं होगा और टेस्ट में अच्छा आएगा। अब अच्छे से सब मसाला मिल गया है, हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अभी देखिए कितना सारा पानी निकल गया है, मटन ने बहुत सारा पानी छोड़ दिया है। अभी हम इसको थोड़ा सा स्टेयर करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से मिला लेंगे, फिर हम इसको ढक के फिर से छोड़ देंगे। मटन तो अभी कुक नहीं हुआ है। मटन को कुक होने में बहुत टाइम लगता है। अभी हम फिर से खोल के देख लेते हैं। नीचे से अच्छे से निकाल के चलाना पड़ता है मटन को, और मिट्टी के बर्तन में अगर बनाए हैं तो और ज़्यादा बार बार चलाना पड़ता है। बार बार नहीं चलाएंगे तो मसाला नीचे से चिपक जाएगा बर्तन में। देखिए मटन का सब पानी सूख गया है, ऑलमोस्ट सब पानी सूख गया है। अभी हम लोग थोड़ा चला लेंगे उसको और सूख जाएगा पानी जितना भी है। फिर हम उसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे गर्म पानी लिया है, क्योंकि गर्म पानी से उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर ठंडा पानी डाल देंगे तो इस मटन का टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर कुक होने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे भी मटन कुक होने के लिए बहुत टाइम लगता है। अगर हम प्रेशर कुक करेंगे मटन को तो हमारा मटन 1 घंटे में बन जाएगा। अगर हम मटन को खुले में बनाएंगे तो मिनिमम 2 घंटा तो लग ही जाएगा। है तो इसी टाइम पे प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। अभी देखिए इसका पानी अभी बॉईल हो चुका है और हम इसको अभी ढक के 40-45 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अभी हम इसको खोल के देखेंगे मटन पका है कि नहीं। लग रहा है पक चुका है मटन। इसके बीच में भी मैंने बहुत बार खोल के चलाया है। अब हमारा मटन पक चुका है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए मटन बोन से भी अलग हो चुका है और हमारा आलू भी अच्छे से पक चुका है। इसका मतलब हमारा मटन करी रेडी हो चुका है। अभी हम सर्व करेंगे और राइस के साथ खाएंगे।